मित्रों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये परमहंस योगानंद की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका आखिरी वीडियो है। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप कृपया करके इसको पूरा ज़रूर देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपको पता है दोस्तों, जब भी हम नेचर के बीच जाते हैं, पहाड़ों के बीच जाते हैं, कहीं झरना हो, जहाँ भी जंगलीपन है, अगर हम वहाँ जाएं तो हमें अंदर ही अंदर आनंद आता है। क्यों आता है? उसका कारण है हमारी जो स्थूल देह है ना, वो पंच तत्वों से बनी है और ये पांचों तत्व यहाँ पर पूरी तरह से समग्रता में मौजूद हैं। तो जब इसके बीच में हम जाएंगे तो हमारा मन निश्चय ही प्रफुल्लित होगा और उसको बड़ा आनंद आएगा। तो वही कारण है, ठीक है ना? चलो अब रनिंग करेंगे, थोड़ी देर रनिंग करते हैं। सुबह सुबह का नज़ारा मन को मोह लेता है। हाँ। मित्रों, भस्त्रिका हो गई है। भस्त्रिका के बाद मैं हर बार बोलता हूँ, इतनी ज़्यादा प्राणवायु, शुद्ध प्राणवायु आपके दिमाग को मिलती है कि वो एकदम सन्न हो जाता है। वो हम बैठेंगे। मित्रों, आज ये 4-5 भाई भी साथ में, तो हम भ्रामरी का जो प्रयोग है वो सामूहिक प्रयोग करेंगे, जिसमें गोले में बैठते हैं और सब एक साथ ओमकार का जो मंत्र है उसको गुंजाते हैं। अपने जितना लंबा उसको खींच सकते हैं उतना खींचते हैं। तो उसके जो प्रभाव है वो बहुत अल्टीमेट लेवल पे पड़ते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी ऐसा लगता है एकदम से वाइब्रेट होने लग जाती है। तो वो करते हैं हम सब साथ में, है ना? हम सब एक साथ सांस भरेंगे, ठीक है ना? जैसे मैंने सांस भरी, जैसे यूँ भर रहा हूँ, जब मैं भर रहा हूँ तब आप भी उसको खींच रहे हैं, और जब मैं बोलना शुरू किया तब आप मेरे साथ में कर रहे हैं, ठीक है ना? आपस में एक दूसरे को मैच करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना? और जितना लंबा इसको ले जा सकें उसको ले जाएंगे।
आज ओमकार का प्रयोग हमने भाइयों के साथ किया। अब हम 30 मिनट के लिए आंख बंद करके आज्ञा चक्र को देखते हुए अपने श्वास के प्रति होशपूर्ण रहते हुए चैंटिंग करेंगे, माला का जप करेंगे। ठीक है। मित्रों, हमारी 30 मिनट की चैंटिंग हो गई है। अब हम आधा घंटे के लिए बिल्कुल निश्चल भाव में आज्ञा चक्र को देखते हुए अपने श्वास के प्रति होशपूर्ण रहेंगे और अंतर्मुखी त्राटक करेंगे। मित्रों, लगभग 45 मिनट तक हम आज्ञा चक्र पर रहे, लेकिन 2 चरणों में। 25-30 मिनट के बाद पैर जो है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया, एकदम सुन्न हो गया। हालांकि सुन्न तो होते ही ब्लड सर्कुलेशन नीचे रुक जाता है, तो फिर हमने इसको इस तरह कर लिया और इस आसन में हम 15-20 मिनट और बैठे हैं। और उस दरमियान यहाँ नीचे गिलेरी आ गई। गिलेरी आके क्या करती है ना, ये जो ऊन का मेरा आसन है इसको खाती है। इसमें से कपड़ा काट काट के ले जाती हो। मैं दिखाऊंगा आपको, 1-2 बार किया उसने ऐसा, ये इधर से कपड़ा काट के ले गई हो। मित्रों, अब हम शवासन में लेटेंगे 30 मिनट के लिए। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत की इस अद्भुत पुस्तक के आज हम अंतिम अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है 1940 से 1951 की अवधि। मित्रों, ये इस किताब का 49वां अध्याय है, जो कि इसका आखिरी अध्याय है। इसको हम पढ़ते हैं, फिर आज हमारी ये जो किताब है वो पूर्ण हो जाएगी। और इस पर हमने लगभग 50 से भी ज़्यादा ब्लॉग डाले हैं, आप सब जाके देख सकते हैं। सब के सब बहुत ही अच्छे हैं। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के आज हम अंतिम अध्याय, जिसका नाम है 1940 से 1951 की अवधि, तो उसमें क्या लिखा हुआ है देखो। ध्यान का महत्व अब हमें सचमुच पता चल गया है और ये बात भी हमारी समझ में आ गई है कि हमारी आंतरिक शांति को भंग करने की क्षमता किसी भी चीज़ में नहीं है। पिछले कुछ सप्ताहों में हमने अपने सामूहिक ध्यान एवं सत्संग सभाओं के दौरान हवाई हमलों की चेतावनियों तथा विलंब से फटने वाले बमों के धमाकों को सुना है, परंतु फिर भी हमारे सदस्य एकत्रित होते हैं और इन सभाओं में उन्हें खूब आनंद आता है। मित्रों, अभी जो मैंने ऊपर पढ़ा है ना, वो एक पत्र है। वो किसने भेजा है वो सुनो ध्यान से। लंदन के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र के प्रमुख द्वारा लिखा गया ये वीरता भरा पत्र उन अनेक पत्रों में से एक है जो अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतरने से पहले के वर्षों में मुझे युद्ध जर्जर इंग्लैंड और यूरोप से आते रहते थे। योगानंद जी को उनके सन्यासी पत्र लिखते रहते थे, तो उनमें से ये एक पत्र था जो इंग्लैंड से भेजा था किसी ने, और उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। लंदन के द विजडम ऑफ ईस्ट सीरीज के प्रख्यात संपादक डॉक्टर एल क्रैनबर्ग बिंग ने 1945 में मुझे लिखा था, जब मैंने ईस्ट वेस्ट पत्रिका पढ़ी तब मुझे पता चला कि हम लोग एक दूसरे से कितने दूर प्रतीत होते थे, जैसे 2 भिन्न जगतों में निवास कर रहे हों। जिस प्रकार किसी घेरे गए नगर के लिए होली ग्रेल के आशीर्वादों और सुख सुविधाओं से लदा जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा हो, उसी प्रकार लॉस एंजलिस से सौंदर्य, सामंजस्य, शांति एवं स्थिरता मेरे पास आ पहुंचती है। मित्रों, होली ग्रेल वो पवित्र पात्र है जिसमें ईसा मसीह ने अंतिम भोजन किया था और बाद में जिसमें उनका रक्त इकट्ठा किया गया था। उस पत्र में मित्रों ये सब आगे लिखा हुआ था। अपनी कल्पना में मैं आपका ताल वृक्ष कुंज, एंसिनिटिस का मंदिर और उसके सामने फैलता हुआ सागर एवं पर्वतीय दृश्य तथा इस सबसे बढ़कर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नर नारियों का साहचर्य देखता हूँ, जैसे मुझे ये सब स्वप्न में दिख रहा हो। एकता के सूत्र में बंधा एक समाज जो विधेयात्मक कार्य में मग्न है और जो ध्यान चिंतन द्वारा नव शक्ति प्राप्त करता है। और मित्रों, इस पत्र के अंत में लिखा हुआ था, पहरे की मीनार पर प्रभात की प्रतीक्षा कर रहे एक साधारण सिपाही द्वारा लिखे गए इस पत्र में सभी सत्संगियों को मेरा प्रणाम। ये पत्र किसी सिपाही ने लिखा था योगानंद जी को। कैलिफोर्निया के हॉलीवुड शहर में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वधर्म मंदिर, चर्चेस ऑफ ऑल रिलीजन्स की स्थापना 1942 में की गई। 1 वर्ष बाद ही कैलिफोर्निया में, फिर उसके बाद सैन डिएगो में
तथा 1947 में फिर से कैलिफोर्निया में ही लॉन्ग बीच में एक मंदिर की स्थापना की गई। योगानंद जी आगे कहते हैं कि 1945 में लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स अंचल में, जिसे संसार के सबसे सुंदर भूखंडों में से एक कहा जा सकता है, 1951 में हॉलीवुड में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इंडिया सेंटर की स्थापना हुई। इस सेंटर के समर्पण उत्सव में कैलिफोर्निया के उपराज्यपाल श्री गुडविन जे नाइट तथा भारत के वाणिज्य दूत श्री MR आहूजा भी मेरे साथ थे। इस स्थान पर एक इंडिया हॉल भी है जिसमें 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। SRF केंद्रों में नए नए आने वाले बहुत से लोग योग की अधिक जानकारी के इच्छुक होते हैं। SRF मतलब सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों में मुझसे प्राय ही एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि कुछ संगठनों का दावा है, क्या ये सच है कि योग का अभ्यास छपे हुए साहित्य को पढ़कर नहीं किया जा सकता और इसे गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए? इस अणुयुग में योगदा सत्संग पाठों जैसी शिक्षा पद्धतियों द्वारा योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, अन्यथा ये मुक्ति प्रदायक विज्ञान पुनः कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। क्रिया योग की बात कर रहे हैं। यदि प्रत्येक शिष्य को ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सके तो निश्चय ही ये एक अमूल्य वरदान होगा, परंतु इस संसार में पाखंडी ज्यादा है, संत कम है, तो फिर असंख्य जन साधारण को घर बैठे बैठे सच्चे योगियों द्वारा लिखित योग पाठों द्वारा नहीं तो किस तरीके से योग की शिक्षा मिल सकती है? किसी ने प्रश्न किया। या फिर इसका एकमात्र विकल्प यही है कि सामान्य मनुष्य की उपेक्षा कर उसे योग ज्ञान से वंचित ही रखा जाए, परंतु इस नए युग के लिए ईश्वर की योजना ऐसी नहीं है। बाबा जी ने सभी सच्चे क्रिया योगियों की लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर रक्षा करने एवं उनका मार्गदर्शन करने का वचन दिया हुआ है। केवल कुछ दर्जन नहीं बल्कि लाखों क्रिया योगियों की आवश्यकता है। शांति एवं समृद्धि के उस विश्व को साकार करने के लिए जो परम पिता के पुत्र पद को पुनः प्राप्त करने का उचित प्रयास करने वाले लोगों की प्रतीक्षा करता है। आध्यात्मिक शहद उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खियों के एक छत्ते के रूप में पश्चिम में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप संगठन की स्थापना करने का दायित्व मुझे श्री युक्तेश्वर जी एवं महावतार बाबा जी ने सौंपा था। इस पवित्र दायित्व की पूर्ति कठिनाइयों से रहित नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दायित्व पूरा हुआ। किसी ने पूछा, परमहंस योगानंद जी सच सच बताइए, क्या ये सब सार्थक हुआ? इन नपे तुले शब्दों में एक दिन सैन डिएगो के SRF मंदिर के कार्यवाहक डॉक्टर लाइड कैनल ने मुझसे प्रश्न किया। मेरे ख्याल में उनके पूछने का अर्थ था, क्या आप अमेरिका में संतुष्ट हुए? उन सब झूठे प्रचारों का क्या जो योग के प्रसार को रोकने के लिए उत्सुक कुत्सित लोगों ने किए? उन सब मोह भंगों का क्या? मनोव्यथाओं का क्या? उन केंद्र प्रमुखों का क्या जो केंद्रों को नहीं चला सके? उन शिष्यों का क्या जिन्हें सिखाया नहीं जा सका? योगानंद जी ने उत्तर दिया, धन्य है वह मनुष्य जिसकी ईश्वर परीक्षा लेता है। मुझ पर यदा कदा भार डालना तो उसे याद रहा। तब मेरे मन में उन सब का विचार आया जो निष्ठावान थे। उस प्रेम और भक्ति और समझदारी का विचार आया जिसका प्रकाश अमेरिका के हृदय में व्याप्त थे। धीरे धीरे शब्दों पर जोर देते हुए मैंने आगे कहा, परंतु मेरा उत्तर है हाँ, 1000 बार हाँ। मेरा यहाँ रहना सार्थक हुआ। पूर्व और पश्चिम को एकमात्र स्थायी बंधन में, आध्यात्मिक बंधन में बांधकर एक दूसरे के करीब आए देखने का मेरा जो स्वप्न था वह मेरी कल्पना से भी अधिक साकार हुआ है। उन्होंने उत्तर दिया, भारत के जिन भी महान गुरुओं ने पश्चिम में गहरी रुचि दिखाई है ना, उन्हें आधुनिक परिस्थितियों की भली भांति जानकारी है। वे जानते हैं कि जब तक सभी राष्ट्र पूर्व और पश्चिम के विभिन्न सद्गुणों को आत्मसात नहीं करते तब तक विश्व की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। दोनों ही गोलार्धों को एक दूसरे के सर्वोत्तम गुणों की आवश्यकता है, पश्चिम को भी और पूर्व को भी। पूर्व को पश्चिम की टेक्नोलॉजी और पश्चिम को पूर्व का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी पूर्ण आवश्यकता है। योगानंद जी कहते हैं कि अपने विश्व भ्रमण में मुझे बहुत दुख दिखाई दिया। पूर्व में दुख मूलतः भौतिक स्वरूप का है तो पश्चिम में मुख्यतः मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप का। सभी राष्ट्र असंतुलित समाज व्यवस्था के दुखप्रद परिणाम अनुभव कर रहे हैं। भारत तथा अन्य अनेक पूर्वी देश अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों की भौतिक कार्यक्षमता एवं व्यावहारिकता को सीखकर लाभान्वित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य लोगों को जीवन के आध्यात्मिक आधार को अधिक अच्छी तरह समझना आवश्यक है, और विशेषकर उन वैज्ञानिक प्रविधियों को जिन्हें भारत ने प्राचीन काल में ही मनुष्य के ईश्वर से संपर्क के लिए विकसित किया था। उनको पश्चिम देशों को समझने की बहुत आवश्यकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि एक पूर्ण विकसित सभ्यता का आदर्श केवल कल्पना नहीं है। हजारों वर्षों तक भारत आध्यात्मिक ज्ञान एवं भौतिक समृद्धि का देश रहा है। वे जोर देके कहते हैं कि भारत के अत्यंत दीर्घ इतिहास में गत 2 वर्षों की गरीबी तो कर्मों की एक क्षणिक अवस्था मात्र है। सारे संसार में हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता चर्चा का विषय थी। प्रचुरता चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक,
रथ की सृष्टि नियम अर्थात स्वाभाविक सदाचरण की सहज अभिव्यक्ति है। ईश्वर में या विपुलता संपन्न प्रकृति माता में कर्पणता का वास नहीं है। हिंदू शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य इस विशिष्ट पृथ्वी की ओर इसलिए आकर्षित होता है, एक के बाद एक जन्म में वह उन अनगिनत तरीकों को अधिकाधिक पूर्णता के साथ सीख सके जिनके द्वारा आत्मा भौतिक परिस्थितियों में अपने दिव्यत्व को व्यक्त कर सकती है और उन पर अपने प्रभुत्व को प्रकट कर सकती है। वे आगे कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम अलग अलग तरीकों से इस महान सत्य को सीख रहे हैं और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपनी उपलब्धियों का आदान प्रदान करना चाहिए। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि ईश्वर की पृथ्वीवासी संतानें दरिद्रता, रोग और आत्मा के अज्ञान से मुक्त विश्व सभ्यता को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करती हैं, तो ईश्वर को इससे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाना स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम है। अन्य सभी दुखों का मूल कारण भी यही है। समाज के नाम जो बुराइयां मढ़ दी जाती है उनके लिए वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य को दोषी पाया जा सकता है। राम राज्य पहले प्रत्येक हृदय में प्रकट होना चाहिए, तब वह समाज में फैलेगा, क्योंकि आंतरिक सुधार होने पर बाह्य सुधार होगा। आप अपने आप में सुधार करें तो बाहर भी सुधार होगा। जो मनुष्य अपने आप को सुधार लेगा वह हजारों को सुधार देगा। मित्रों, नीचे एक बहुत ही शानदार कोट लिखा हुआ है, मुक्त रूप से हम सेवा करते हैं क्योंकि मुक्त रूप से हम प्रेम करते हैं। प्रेम करने या ना करने की हमारी इच्छा में ही हमारा उत्थान या हमारा पतन है। और कुछ पतित हुए हैं अवज्ञा करने के कारण पतित हुए हैं और स्वर्ग से सीधे सबसे घोर नरक में गिरे हैं। ये गिरना भी कैसा है, परमानंद की उच्च अवस्था से सीधे दुख की गहरी गर्त में। जिस दिव्य लीला की योजना के कारण स्थूल जगत अस्तित्व में आया है, उस योजना में सृष्टा और सृष्ट जीव के बीच आदान प्रदान निहित है। जो एकमात्र भेंट मानव सृष्टा को प्रदान कर सकता है वह है प्रेम। ये प्रेम सृष्टा की असीम कृपा की अंतहीन वर्षा करने के लिए काफ़ी है। तुमने मुझे और संपूर्ण राष्ट्र को भी लूट लिया है। अपनी उपज का दशमांश इस भंडार में लाओ ताकि मेरे घर में खाद उपलब्ध रहे। और अभी यही सिद्ध कर दिखाओ, पोषणकर्ताओं के प्रभु ने कहा, यदि मैं तुम लोगों के लिए स्वर्ग के झरोखे न खोल दूं और उनमें से इतने आशीर्वादों की वर्षा न कर दूं कि तुम लोगों के पास उन्हें प्राप्त करने की जगह भी नहीं बचेगी। बाइबल में लिखा है। योगानंद जी आगे कहते हैं कि काल की कसौटी पर खरे उतरे विश्व के सभी धर्म शास्त्रों का सार एक ही है। वे सभी मनुष्य को अधिकाधिक ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। मेरे जीवन के सबसे सुखद समय में से एक समय वह था जब मैंने सेल्फ रियलाइजेशन पत्रिका के लिए बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के एक हिस्से पर अपनी व्याख्या को लिखवाने में बिताया। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने ईसा से तीव्र प्रार्थना की कि वे उनके शब्दों का सच्चा अर्थ समझने में मेरी सहायता करें। बड़ा खेद का विषय है कि गत 20 शताब्दियों से उनके अधिकांश वचनों को गलत ही समझा गया। योगानंद जी कह रहे हैं कि बाइबल में जो ईसा मसीह ने वचन कहे हैं उनको लोगों ने समझा ही नहीं, उनकी गहराई को समझा ही नहीं, उसके गलत अर्थ निकाल लिए। मित्रों, योगानंद जी कहते हैं कि एक रात जब मैं मौन प्रार्थना में निमग्न था, तब एंसिनिटस आश्रम में मेरा वह कमरा अचानक दूधिया नीले प्रकाश से भर गया। ईसा मसीह का तेजस्वी स्वरूप मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुआ। वे 25 वर्ष के युवक से लग रहे थे। उनकी दाढ़ी मूछें विरल सी लग रही थी। बीच से विभक्त किए गए उनके लंबे काले केशों के चारों ओर झिलमिलाती सी स्वर्णिम आभा थी। उनकी आंखें शुरू से अंत तक निराली ही लग रही थी। मैं उनमें झांकता रहा, वे सदा बदलती ही रही। उनके भाव में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ ही व्यक्त किए गए ज्ञान को मैं अपने अंतर में अंतर ज्ञान से समझ रहा था। वे आगे कहते हैं कि उनकी दृष्टि में मैंने उस शक्ति को अनुभव किया जो अनंत ब्रह्मांडों को धारण करती है। एक पवित्र पात्र उनके मुख के पास प्रकट हुआ, वहाँ से नीचे आकर मेरे होठों से लगा, फिर ईसा के पास लौट गया। इसके बाद उन्होंने अत्यंत सुंदर शब्द कहे। इन शब्दों का स्वरूप इतना वैयक्तिक है कि मैं उन्हें अपने हृदय में ही रखता हूँ। 1950 से 1951 में मैंने अपना बहुत सा समय कैलिफोर्निया में मोहावे रेगिस्तान के पास ही एक शांत स्थान में बिताया। वहाँ मैंने भगवत गीता का अनुवाद किया, उस पर विस्तृत व्याख्या लिखी जिनमें योग के विभिन्न मार्गों का वर्णन है। 2 बार एक ही योग प्रविधि का विशेष रूप से उल्लेख कर भगवत गीता में इसी एकमात्र योग प्रविधि का उल्लेख है और इसी प्रविधि को महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग का सरल और सीधा नाम दिया है। भारत के सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में मनुष्यों को प्रयोग करने के लिए व्यावहारिक शिक्षा भी दी है और नैतिक शिक्षा भी। हमारे स्वप्न जगत के महासागर में श्वास माया का विशिष्ट झंझावात है जो पृथक पृथक लहरों का समस्त लोगों को और सभी भौतिक वस्तुओं के रूप का बोध उत्पन्न करता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य को
पृथक अस्तित्व के दुखदायी स्वप्न से जागृत करने के लिए केवल दार्शनिक और नैतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने इस पवित्र विज्ञान की ओर संकेत किया जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर सके और इसे जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार विशुद्ध शक्ति में बदल सके। आज के अणुयुग में आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए इस योग क्रिया के सिद्धांत को समझना मुश्किल नहीं है। ये सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक स्थूल पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। हिंदू शास्त्र योग विज्ञान को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य भी इसे प्रयुक्त कर सकता है। यह भी सच है कि किसी योग प्रविधि को प्रयुक्त किए बिना भी यदा कदा श्वास के रहस्य को सुलझा लिया गया है, जैसा भगवान के प्रति अत्यंत उत्कट भक्ति रखने वाले अहिंदू संतों ने किया। ऐसे ईसाई, मुसलमान तथा अन्य संतों को भी सचमुच ही सविकल्प समाधि की निश्चल निश्वास अवस्था में देखा गया था, जिसके बिना कोई मनुष्य कभी ईश्वर अनुभूति के प्रथम चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रथम चरण है सविकल्प समाधि और अंतिम चरण है निर्विकल्प समाधि। आगे क्या कह रहे हैं? तथापि जब कोई संत निर्विकल्प या सर्वोच्च समाधि में पहुंच जाता है तब वह अखंड रूप से ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर भले ही वह श्वासहीन अवस्था में रहे या श्वास प्रश्वास की अवस्था में रहे, निश्चल रहे या सक्रिय रहे। कहने का मतलब ये है, जब कोई सविकल्प समाधि में उतरता है तो जब तक उस समाधि में है तब तक तो वो उस ऊर्जा से कनेक्टेड है, उस परम शक्ति से। लेकिन जब कोई निर्विकल्प समाधि में उतर जाता है तो उसके बाद वो भले अपने दैनिक काम करे, वो कैसी भी लाइफ जिए नॉर्मल, उसके अंदर हमेशा वो एक ही अवस्था में स्थित रहता है। वो हमेशा उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट रहता है। सविकल्प समाधि में जब तक समाधि है तब तक कनेक्ट हो, और जैसे समाधि टूटी तो कनेक्शन टूट जाएगा। निर्विकल्प समाधि अगर एक बार लग गई तो उसके बाद पूरा काम हो गया। वो लास्ट पॉइंट है। योगानंद जी आगे कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के ईसाई संत ब्रदर लॉरेंस ने कहा है कि उन्हें ईश्वर अनुभूति की प्रथम झांकी एक वृक्ष के दर्शन से प्राप्त हुई। प्राय सभी लोगों ने वृक्ष देखा है, परंतु दुर्दैव बहुत ही कम लोग उससे वृक्ष के सृष्टा को देख पाए हैं। अधिकांश लोग भक्ति की उन दुर्धर शक्तियों को किसी भी प्रकार नहीं जगा सकते जो सभी धर्मों में पाए जाने वाले कुछ एकांती साधुओं में सहज ही रहती है, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि साधारण मनुष्य के लिए इस संपर्क की कोई संभावना ही नहीं है। अपने आत्म स्वरूप की स्मृति को पुनः जगाने के लिए उन्हें केवल इतना ही करने की आवश्यकता है कि वे क्रिया योग का अभ्यास करे, यम नियम का पालन करे और उसमें सच्चे अंतःकरण से ये कहने की क्षमता हो, प्रभु मैं आपके दर्शन करने के लिए तड़प रहा हूँ, तो काम बन जाएगा। इस प्रकार योग की सार्वभौमिकता इसमें है कि भक्ति की उत्कंठता की अपेक्षा जो साधारण मनुष्य की भावनात्मक क्षमता से बाहर है, ये ईश्वर को दैनिक अभ्यास के योग्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग है। भारत के कुछ महान जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है क्योंकि वे वह रास्ता दिखाते हैं जिससे होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ मानव जाति संसार सागर को पार कर जाए, मनुष्य को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए जो भी संसार का मित्र बनेगा वह ईश्वर का शत्रु है। ईश्वर का मित्र बनने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों की बुराइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि ये बुराइयां ही उसे माया के मोह जाल में कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण कर देने के लिए प्रोत्साहित करती है। कर्म के वज्र नियम का ज्ञान सच्चे साधक को उसकी पकड़ से बाहर निकालने का रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। माया से अंधे बने मन की इच्छा वासनाओं के कारण ही मनुष्य कर्मों का दास बनकर रह जाता है। इसलिए योगी मन संयम अर्थात चित्त वृत्ति निरोध पर ध्यान देता है। जब कर्म जनित अज्ञान के विभिन्न पर्दे हट जाते हैं तब मनुष्य स्वयं को अपने सच्चे स्वरूप में देखता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य जिसे सुलझाने में एकमात्र उद्देश्य के लिए मनुष्य पृथ्वी पर आता है, श्वास के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो सांस चल रही है इसके साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। श्वास रहितता ही मृत्यु रहितता है। इस सत्य को पहचान कर भारत के प्राचीन ऋषियों ने श्वास के इस एकमात्र सूत्र को ही पकड़ लिया और श्वास रहित अवस्था में जाने के लिए एक सुनिश्चित और तर्क संगत विज्ञान को विकसित कर लिया, जिसको क्रिया योग भी कह दो, और भी जो पतंजलि योग सूत्र हैं, अष्टांग योग है,
कितने योग हैं वो सब कहीं ना कहीं उस अवस्था में ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर श्वास रहितता आ जाती है, यानी आपकी श्वास रुक जाती है लेकिन आप जिंदा रहते हो। संसार को देने के लिए भारत के पास यदि कुछ भी ना होता तो भी क्रिया योग अकेला ही शाही उपहार माना जाने के लिए पर्याप्त होता। योगानंद जी आगे कहते हैं कि बाइबल में अनेक परिच्छेद ऐसे हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि हिब्रू गुरुओं को ये ज्ञान था कि ईश्वर ने श्वास को शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी का काम करने के लिए बनाया था। जेनेसिस में कहा गया है, प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि की और उसकी नासिका में प्राण फूंक दिया और इस तरह मनुष्य जीवंत प्राणी बन गया। वे आगे कहते हैं कि मानव की देह रासायनिक और धात्विक तत्वों से बनी है जो पृथ्वी की मिट्टी में भी पाए जाते हैं। यदि श्वास के माध्यम से आत्मा अज्ञानी मनुष्य के शरीर में प्राण प्रवाह संचारित नहीं करती तो मानव देह कोई कार्य नहीं कर पाती, ना ही उसमें कोई शक्ति या गति होती है। मानव शरीर में जो पंच प्राण कार्य कर रहे हैं वह सर्वव्यापी आत्मा की ओम स्पंदन की अभिव्यक्तियां हैं। आत्मा को जो प्रतिबिंबित शरीर की कोशिकाओं में जीवन का आभास उत्पन्न कर रहा है वह देह के प्रति मनुष्य की आसक्ति एकमात्र कारण है। स्पष्ट है कि केवल मिट्टी के एक गोले को वो इतना महत्व कभी नहीं देता। मनुष्य व्यर्थ ही अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है क्योंकि आत्मा के प्राण प्रवाह इतनी तीव्र शक्ति के साथ श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं कि मनुष्य परिणाम को ही कारण समझ लेने की भूल कर बैठता है और शरीर स्वयं प्राणवान है ये मानकर उसी की पूजा करने लग जाता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि खाली अपने आप को बॉडी मानने लगता है, शरीर मानने लगता है और देह से इतना भयंकर आसक्त हो जाता है कि जब प्राण निकलते हैं तो बहुत छटपटाता है और सब कुछ इसी को मान के जीता है। मनुष्य को अपनी चैतन्य अवस्था में शरीर एवं श्वास का भान रहता है। निद्रा अवस्था में सक्रिय होने वाली अवचेतन अवस्था में शरीर एवं श्वास से उसके मन का संबंध निद्रा काल के लिए टूट जाता है। अति चेतन अवस्था में वे इस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि उसका अस्तित्व शरीर और श्वास पर निर्भर है। ईश्वर श्वास के बिना ही रहता है। उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनी आत्मा को श्वास रहित अवस्था में ही प्रथम बार अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। कहने का मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी किसी को आत्म साक्षात्कार होगा उस समय उसकी श्वास रुकी हुई होगी, वो समाधि अवस्था में पहुंच जाएगा। जब उसकी सांस नहीं चल रही होगी तब उसको प्रथम बार अपने स्वरूप का ज्ञान होगा और आत्म साक्षात्कार होगा। जब आत्मा के विकास को गति देने वाले कर्मों के कारण शरीर और आत्मा के बीच की श्वास की कड़ी टूट जाती है तब अकस्मात अवस्था परिवर्तन हो जाता है जिसे हम मृत्यु कहते हैं और शरीर कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक शक्तिहीनता की अवस्था में वापस चली जाती है। परंतु क्रिया योगी की श्वास कड़ी कर्म संयोग के क्रूर हस्तक्षेप से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा उसकी इच्छा से टूटती है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा योगी को पहले ही अपने अशरीरी मूल अवस्था का ज्ञान रहता है और उसे मृत्यु के इस कुछ ज्यादा ही नुकीले संकेत की आवश्यकता नहीं रहती कि मनुष्य के लिए स्थूल शरीर पर भरोसा करना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। जन्म पर जन्म प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्ण देवत्व की ओर प्रगति अपनी ही गति से चाहे वह कितना ही अस्थिर या दिशाहीन क्यों ना हो करता जाता है। प्रगति के इस मार्ग में मृत्यु कोई बाधा नहीं बनती बल्कि वह तो मनुष्य को अपना मैल धोकर निर्मल बनाने के लिए सूक्ष्म जगत का अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। अपने मन को अशांत मत होने दो, मेरे पिता के घर में अनेक हवेलियां हैं। यह तो हो ही नहीं सकता कि इस विश्व की रचना करने में भगवान ने अपनी सारी प्रतिभा खत्म कर दी और अब परलोक में हमारा कौतूहल जगाने के लिए उसके पास वीणा झंकार के अलावा कुछ नहीं बचा। वे आगे कहते हैं कि मृत्यु अस्तित्व को मिटाती नहीं, ना ही वह जीवन से अंतिम छुटकारा ही दिलाती है और ना ही वह अमृत का द्वार है। भूलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए जो अपनी आत्मा से भागता रहा हो वह सूक्ष्म जगत के स्वर्गीय सौंदर्य के बीच आत्मा को कभी प्राप्त नहीं करेगा। वहाँ वे केवल सूक्ष्मतर अनुभूतियों को और सुंदरता एवं अच्छाई जो कि एक ही हैं के प्रति अधिक भावुक प्रतिक्रियाओं को जमा करता जाता है। वे आगे कहते हैं कि संघर्षरत मनुष्य को स्थूल जगत के एनविल पर ही प्रहार पर प्रहार करके अपने आध्यात्मिक स्वरूप के अनश्वर स्वर्ण को प्राप्त करना होगा। इस कष्ट अर्जित स्वर्ण को हाथ में लेकर जो लालची मृत्यु के लिए एकमात्र स्वीकार्य भेंट है, मनुष्य जन्म मृत्यु के फेरे से अंतिम मुक्ति पा लेता है। मित्रों नीचे एक कोट लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, ना ही तुम्हारे तरीके मेरे
मेरे तरीके हैं। प्रभु ने कहा, क्योंकि जैसे स्वर्ग पृथ्वी से उच्च है वैसे ही मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से उच्च हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से उच्च हैं। डिवाइन कॉमेडी में डांटे ने लिखा है, मैं उस परम तेजस्वी स्वर्ग राज्य में जाकर आया हूँ जो ईश्वर के प्रकाश से आलोकित है और मैंने वहाँ ऐसी ऐसी बातें देखी है जिनका वहाँ लौटने पर वर्णन कर पाना बुद्धि और ज्ञान की शक्ति से परे है, क्योंकि चिर आकांक्षित परम तत्व के पास पहुँचते ही हमारी बुद्धि इतनी आनंद मग्न हो जाती है कि जिस मार्ग से चलकर वह परम तत्व तक पहुंची है उसका पुनः स्मरण नहीं कर सकती। तथापि उस स्वर्ग राज्य की जो भी स्मृति शेष है उसी को मैं गीत समाप्त होने तक बार बार दोहराता रहूंगा। ये लिखा है डांटे ने डिवाइन कॉमेडी में। मित्रों, एक दिन शिक्षा वर्ग के एक विद्यार्थी ने पूछा, ईश्वर ने आत्मा और शरीर को एक साथ जोड़ा ही क्यों? सृष्टि के इस विकासशील नाटक को शुरू करने में उसका क्या उद्देश्य था? अन्य असंख्य लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए और दार्शनिकों ने उनके उत्तर देने के हमेशा असफल प्रयत्न किए हैं। तो इसके ऊपर योगानंद जी के जो गुरुदेव थे युक्तेश्वर गिरि जी, वो हमेशा कहते थे, कुछ रहस्यों को अनंत काल में ही खोजने के लिए छोड़ दो। मनुष्य की सीमित तर्क शक्ति अजन्मे पूर्ण ब्रह्म के अकल्पनीय उद्देश्यों को कैसे समझ सकती है? गोचर जगत के कार्य कारण के विधान से बंधी मनुष्य की बुद्धि अनादि अजन्मा ब्रह्म के रहस्यों के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। परंतु मनुष्य की बुद्धि सृष्टि के रहस्यों को भी नहीं समझ सकी तो भी अंत में भक्ति की खातिर भगवान स्वयं उसके सामने प्रत्येक रहस्य को खोल देंगे। जो सचमुच ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो वे ईश्वरीय योजना के प्रारंभिक तथ्यों के ज्ञान को ही अच्छी तरह से आत्मसात करने के लिए अपनी खोज आरंभ करने से संतुष्ट होता है। आरंभ में ही जीवन के आइंस्टीन सिद्धांत के गणितीय ग्राफ की मांग नहीं करता। किसी भी काल में कभी भी किसी मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा है। काल माया को उत्पन्न किया हुआ ब्रह्म है और इसके अधीन जीने वाला कोई भी मर्त्य मानव कभी अनंत परम तत्व को नहीं जान सकता। परमात्मा की अस्तित्व की घोषणा आकार धारण किया है या उसे प्रकट किया है केवल उससे उत्पन्न हुए पुत्र ने की है जो परम पिता के हृदय में वास करता है। प्रतिबिंबित क्राइस्ट चैतन्य सृष्टि में व्याप्त कूटस्थ चैतन्य बाहर की ओर प्रक्षेपित प्रज्ञा जो ओम स्पंदन के माध्यम से सकल गोचर जगत का संचालन करती है, वे एकता की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए असृष्ट पर ब्रह्म की गहराइयों से या हृदय से बाहर निकली है। सच है मैं तुमसे कह रहा हूँ, पुत्र स्वयं होकर कुछ नहीं कर सकता। केवल पिता जो करते हैं देखता है वही वह स्वयं भी करता है, क्योंकि पिता जो कुछ कर सकते हैं वह सब पुत्र भी कर सकता है। यहाँ नीचे एक कोट लिखा हुआ है, पृथ्वी का दिन रात का चक्र मनुष्य की माया की परस्पर विरोधी अवस्थाओं का नित्य स्मरण दिलाता रहता है। इसलिए दोनों संधि कालों को प्रभात और संध्या को ध्यान के लिए पवित्र माना गया है। माया के इस द्वैत वाले पर्दे को फाड़ने के बाद योगी सर्वत्र व्याप्त एकता को अनुभव करता है और अद्वैत में स्थित हो जाता है। गोचर जगत में व्याप्त पर ब्रह्म की त्रिगुणात्मक प्रकृति का हिंदू शास्त्रों ने सृष्टि स्थिति और लय के प्रतीक ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में वर्णन किया है। इन तीनों की त्रिविध कार्य समस्त स्पंदनात्मक सृष्टि में निरंतर चलते रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म मनुष्य की कल्पना शक्ति से परे है, अतः धार्मिक प्रवृत्ति की हिंदू इस त्रिमूर्ति के पवित्र रूपों में उसकी पूजा करते हैं। परंतु सृष्टि में व्याप्त सृष्टि स्थिति लय स्वरूप की ईश्वर का परमोच्च स्वरूप नहीं, यहाँ तक कि उसका ये सारभूत स्वरूप भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि केवल उसकी लीला है और एक खेल है। त्रिमूर्ति के सारे रहस्यों को जान लेने के बाद भी ईश्वर के अंतर्भूत मूल स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि नियमाधिष्ट आणविक रिसाव के प्रकट होने वाली उसकी बाह्य प्रकृति उसे दर्शाए बिना केवल उसे अभिव्यक्त करती रहती है। भगवान का अंतिम स्वरूप केवल तभी पता चलता है जब पुत्र ऊपर उठकर पिता के पास पहुंचता है। मुक्त हुआ मनुष्य स्पंदनात्मक सृष्टि के पार जाकर निस्पंद पर ब्रह्म में प्रवेश करता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड लिखा है, चरम रहस्यों को प्रकट करने का अनुरोध किए जाने पर भी सभी अवतारों और सद्गुरुओं ने मौन साध लिया। जब उनसे किसी ने इस तरह का प्रश्न किया कि चरम रहस्य क्या है, ऐसे अवतारों और सद्गुरुओं ने मौन साध लिया। जब पायलट ने पूछा सत्य क्या है, तब ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पॉन्टस पायलट जैसे बुद्धिवादियों के आडंबरपूर्ण प्रश्न कदाचित ही सच्ची जिज्ञासा वृत्ति से निकलते हैं। सत्य तत्व ओम तथा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की त्रिविध सत्य से अलग कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्पंदनात्मक सृष्टि में व्याप्त ईश्वर के तत्व रूप या पुत्र रूप या कूटस्थ चैतन्य की त्रिगुणात्मक अभिव्यक्ति के प्रतीक हैं। इस त्रिमूर्ति की शक्तियां या पत्नियां सृष्टि को स्पंदन के माध्यम से बनाए रखने वाली एकमात्र कारक शक्ति ओम
भावों में या पवित्र आत्मा के प्रतीक हैं। हे प्रभु, तूने ही सब वस्तुओं की सृष्टि की है और वे सब तेरे आनंद के लिए ही हैं और उनके लिए ही उनकी सृष्टि हुई है। पोंटियस पायलट, ऐसे खोखले लोग दंभ के साथ बोलते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों में दृढ़ता के अभाव को ही उदार मत होने का लक्षण मानते हैं। इसी उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था और इसी कारण से मैं इस जगत में आया हूँ कि मैं इसका साक्षी बनूं। जो कोई सत्य का है वह मेरी आवाज़ सुनता है। इन चंद शब्दों में ईसा मसीह ने बहुत कुछ कह दिया। ईश्वर का पुत्र अपने जीवन को सत्य का साक्षी बनाता है। वह सत्य को धारण करता है। यदि वह सत्य की व्याख्या भी करता है तो ये उसका अतिरिक्त अनुग्रह है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ सत्य के बारे में क्या कह रहे हैं? सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, ना ही वह दर्शन शास्त्र का कोई तत्व ज्ञान है और ना ही वह बौद्धिक अंतर्दृष्टि ही है। वह तो प्रत्येक वास्तविकता के साथ तद अनुरूपता है। मनुष्य के लिए आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप का अटल ज्ञान ही सत्य है। अपने जीवन की प्रत्येक कृति और प्रत्येक शब्द से ईसा मसीह ने सिद्ध कर दिया था उन्हें अपने अस्तित्व के सत्य का, ईश्वर से अपनी उत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान था। सर्वव्यापी क्राइस्ट चैतन्य या कि कहें कूटस्थ चैतन्य के साथ पूर्ण एक रूप होने के कारण ही वे दृढ़ विश्वास के साथ कह सके, जो कोई सत्य का है वह मेरी आवाज़ हमेशा सुनता है। भगवान बुद्ध ने भी परम सत्य पर प्रकाश डालना अस्वीकार कर दिया था। शुष्क भाव के साथ उन्होंने इतना ही कहा था कि मनुष्य को जो अत्यल्प समय पृथ्वी पर मिला है उसे अपने नैतिक स्वरूप की उन्नति करने में लगाने के अंदर ही उसकी सार्थकता है। चीनी संत लाओ त्सु ठीक ही कहते हैं, जो जानता है वह कभी कहता नहीं और जो कहता है वह कभी जानता नहीं। जो जानता है वह कहता नहीं, जो कहता है वो जानता नहीं। ईश्वर की चरम रहस्य तर्क का विषय नहीं है। ईश्वर की गूढ़ लिपि को पढ़ना एक ऐसी कला है जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं पढ़ा सकता। इस मामले में ईश्वर स्वयं ही एकमात्र गुरु होते हैं। स्थिर हो जाओ और जानो कि मैं ईश्वर हूँ, यानी कि मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, खुद में उतरो, खुद में डूबो। अपने आप वो तुमसे बात करेगा और वो तुम्हें जना ही देगा कि मैं क्या हूँ, और तुम जान ही जाओगे, लेकिन तुम दूसरों को नहीं जना पाओगे। भगवान अपनी सर्वव्यापकता को चिल्ला चिल्ला कर नहीं जताते। उनकी वाणी को अंतकरण की गहन शांति में ही सुना जा सकता है। सारी सृष्टि में सृजनात्मक ओम स्पंदन के रूप में गूंजने वाला ब्रह्मनाद उसके साथ एक रूप होने वाले भक्त के हृदय में सुस्पष्ट वाणी के रूप में परिणित हो जाता है। इसीलिए तो वेदों के ऋषियों ने और उपनिषदों में ऋषियों ने कहा है कि जब तुम्हें गहरा ध्यान लगेगा, समाधि अवस्था में पहुंचोगे और तुम्हें तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार होगा तो तुम्हें ब्रह्मनाद सुनाई देगा। तुम्हें कान में इस तरह की आवाज़ें सुनाई देगी जो नॉर्मली सुनाई नहीं देती। सृष्टि के पीछे ईश्वर का क्या उद्देश्य है, इसका स्पष्टीकरण मनुष्य की बुद्धि जहाँ तक समझती है वहाँ तक वेदों में दिया गया है। ऋषियों ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य की सृष्टि ईश्वर ने आत्मा के रूप में की है, जो अपने परम स्वरूप में लौट जाने के पहले अनंत परम तत्व के किसी विशिष्ट गुण को विलक्षण रूप से अवश्य प्रकट करेगी। इस प्रकार किसी न किसी ईश्वरीय वैशिष्ट से युक्त होने से सभी मनुष्य ईश्वर को समान रूप से प्रिय हैं। कोई भी उनके लिए खास नहीं है या कोई अप्रिय नहीं है, सभी उनको प्रिय हैं। वे आगे कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, इसीलिए सृष्टि की उसकी योजना प्रेम पर ही आधारित हो सकती है। वे कहते हैं कि पांडित्यपूर्ण स्पष्टीकरण की अपेक्षा क्या यह सीधा सरल विचार मनुष्य के हृदय को सांत्वना प्रदान नहीं करता कि ईश्वर प्रेम है। सत्य के मर्म तक पहुंचने वाले प्रत्येक संत ने यही कहा है कि ईश्वर ने सृष्टि की पूरी योजना बनाई है और वह योजना अत्यंत सुंदर है और आनंद से भरपूर है। ईश्वर ने पैगंबर इजाइया को अपना उद्देश्य इन शब्दों में बताया था, इसी प्रकार मेरा शब्द सृजनकारी ओम भी होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वह बिना कुछ किए मेरे पास वापस नहीं आएगा, बल्कि वे मेरी इच्छा पूर्ण करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह उसे पूर्ण करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे पर्वत और पहाड़ गाएंगे होकर आनंद मग्न, और मैदान में सब वृक्ष ताल पकड़कर बजाएंगे तालियां। तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। चारों ओर से दबाव में जी रही 20वीं सदी के लोग इस अद्भुत वचन को आशा आकांक्षा के साथ सुन रहे हैं। ईश्वर का जो भी भक्त अपनी दिव्य विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, उसके लिए इस वचन में निहित पूर्ण सत्य को अनुभव करना सहज और संभव है। योगानंद जी आगे कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम में क्रिया योग का उदात्त कार्य अभी तो केवल शुरू ही हुआ है। ईश्वर करे कि ये सब लोगों को ज्ञात हो जाए कि सारे मानवीय दुखों को मिटा देने के लिए आत्मज्ञान की निश्चित वैज्ञानिक प्रविधि अस्तित्व में है, जिसको क्रिया योग कहते हैं। मित्रों,
मित्रों ये बात कह के ये अध्याय खत्म होता है। पृथ्वी पर तेजस्वी रत्नों की भांति चतुर्दिक बिखरे क्रिया योगियों को प्रेम की तरंगे भेजते हुए मैं कृतज्ञ भाव से प्राय सोचता हूँ, भगवान आपने इस सन्यासी को इतना बड़ा परिवार दिया है। तो मित्रों ये था परमहंस योगानंद योगी कथामृत का अंतिम अध्याय, और इसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ लिखी हुई है जो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसके बाद ये अध्याय ख़त्म हो जाएगा और ये किताब भी ख़त्म हो जाएगी। पढ़ने के लिए ख़त्म होगी, बाकी ख़त्म नहीं होगी, ये तो अनंत है। मित्रों जब योगानंद जी ने अपना देह त्याग कर दिया तो उसके बाद एक ये अंतिम कोट है जो उनके लिए लिखा गया है, जीवन में भी योगी और मृत्यु में भी। श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में 7 मार्च 1952 को भारतीय राजदूत श्री विनय रंजन सेन के सम्मान के निमित्त आयोजित भोज के अवसर पर अपना भाषण समाप्त करने के उपरांत महासमाधि यानी कि एक योगी का शरीर से अभिज्ञ अंतिम प्रस्थान में प्रवेश किया। कब किया? 7 मार्च 1952 को, जब विनय रंजन सेन के सम्मान में एक भोज आयोजित किया गया था। उससे 1 घंटे बाद उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। विश्व के महान गुरु ने योग के मूल्य ईश्वर प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों को जीवन में नहीं अपितु मृत्यु में भी प्रदर्शित किया। उनके देहावसान के कई सप्ताह बाद भी उनका अपरिवर्तित मुख अक्षयता की दिव्य कांति से दैदीप्यमान था। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क लॉस एंजलिस, जहां महान गुरु का पार्थिव शरीर अस्थायी रूप से रखा गया था। मित्रों फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के डायरेक्टर श्री हैरी टी रोवे ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक प्रमाणित पत्र भेजा था, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। वह कहते हैं कि परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारण और अपूर्व अनुभव है। वह कहते हैं कि उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। ना तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और ना ही उनके शरीर तंतुओं में किसी प्रकार की कोई शुष्कता आई। वे कहते हैं कि शवागार के व्रती इतिहास में जहाँ तक हमें विदित है, पार्थिव शरीर के ऐसे परिपूर्ण संरक्षण की अवस्था अद्वितीय है। योगानंद जी का शव स्वीकार करते समय शवागार के कर्मचारियों को यह आशा थी कि उन्हें शव पेटिका के कांच के आवरण से साधारण वर्धमान शारीरिक क्षय के चिन्ह दिख पड़ेंगे। यानी कि उन्हें ये उम्मीद थी कि भाई योगानंद जी का जब शरीर लाया जाएगा तो जैसे नॉर्मल लोगों को शरीर में रिएक्शन होते हैं, सड़ना शुरू कर जाता है, शरीर बदबू मारने लग जाता है, वैसे लक्षण इनके भी दिखेंगे। लेकिन वे कहते हैं कि हमारा विस्मय बहुत बढ़ता गया जब निरीक्षण के अंतर्गत दिन पर दिन बीतते गए, किंतु उनकी देह पर परिवर्तन के कोई चिन्ह दृष्टिगत नहीं हुए। प्रत्यक्ष योगानंद जी की देह निर्विकारिता की अद्भुत अवस्था में थी। किसी समय उनके शरीर में तनिक भी विक्रियात्मक दुर्गंध नहीं आई, यानी उनकी बॉडी में जरा सी भी बदबू नहीं आई। वे कहते हैं कि योगानंद जी का शारीरिक रूप ठीक वैसा ही था जैसा 7 मार्च को था जब उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। वे कहते हैं कि 27 मार्च को भी उनका शरीर उतना ही ताजा और विकार रहित दिखाई पड़ रहा था जितना मृत्यु की रात्रि को। 27 मार्च को कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई पड़ा जिससे ये कहा जा सके कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का तनिक भी विकार आया हो। इन कारणों से हम पुनः अभिव्यक्त करते हैं कि परमहंस योगानंद जी का उदाहरण हमारे अनुभव में अभूतपूर्व है। ऐसा कभी हमारे साथ नहीं घटा। उसके जो डायरेक्टर थे वो ऐसा लेटर लिख के कहते हैं। और मित्रों ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया ना, इसको आप गूगल भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मित्रों 7 मार्च को वो महासमाधि में प्रवेश किए और 27 मार्च को यानी 20 दिन तक उनके शव में किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं थी। उनकी त्वचा का रंग भी फीका नहीं पड़ा था। जैसे वो 7 मार्च को समाधि में लीन हुए थे, बिल्कुल 20 दिन बाद भी उनका शरीर वैसा ही था। कितना अद्भुत! जैसा इन्होंने जीवन में बताया, बिल्कुल इनकी महासमाधि में भी वैसा ही था। मृत्यु तो इनकी हम कह नहीं सकते, मृत्यु तो आम लोगों की होती है। तो मित्रों ये किताब आज पूरी हो चुकी है। हमारी यात्रा बड़ी अद्भुत रही, बहुत आनंद आया हमें इसके साथ, और ये मेरे लिए एक जीवन की बहुमूल्य निधि है जिसको मैं संभाल के रखूँगा। और मेरे बच्चों को, मेरे मित्रों को, मेरे जितने भी प्रिय हैं उन सबको इसके लिए मैं कहूँगा कि लाओ और पढ़ो, और मैं इसको बांटता रहूँगा और एक सर्कल में घुमाता रहूँगा। जो सबसे प्यासा होगा, जो सबसे ज़्यादा प्यासा होगा उसको मैं ये दूंगा, ताकि वो पढ़ेगा, उसके बाद मैं फिर से लूँगा, फिर किसी प्यासे को दूंगा। बहुत अद्भुत है ये किताब, आप सबको मंगानी चाहिए। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप चाहें तो वहाँ से इसको ऑर्डर करें। बहुत ही अद्भुत किताब है और इसके साथ हमारी यात्रा बड़ी अद्भुत रही। अब हम कुछ और करेंगे, ठीक है ना, कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो यात्रा चल रही वो चलती रहेगी। मैंने जो इसमें लिखा गया है वो सब पढ़ के आपको सुनाया है, ठीक है ना।
लेकिन जब आप खुद इसको पढ़ोगे और उसके साथ में ध्यान को इंक्लूड कर दोगे, और अगर आपकी प्यास गहरी है और जाकर आप क्रिया योग की दीक्षा लोगे और वो करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि मुझे भी क्रिया योग की दीक्षा लेनी है, मैं जाऊंगा बहुत जल्दी। मित्रों, हो सकता है मैं बहुत जल्दी ऋषिकेश जाऊं, क्योंकि वहाँ पर भी क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है। तो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया है, वो क्रिया योग की दीक्षा ले चुका है, उसने मुझे बताया कि वहाँ दी जाती है। तो हो सकता है मैं वहाँ जाऊँ और क्रिया योग की दीक्षा लूँ। ठीक है मित्रों, इसको मैं पढ़ता रहूँगा, लेकिन बहुत अद्भुत है। तो मित्रों, ये था इस अंतिम अध्याय में। आप सब लोगों ने अगर देखा है तो आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। ठीक है ना। आप सबके भीतर बैठी परम शक्ति को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ।